दोस्तों अगर आप भी विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास में मुश्किल से मुश्किल चंद कुछ ही दिन बचे हैं, फिर उसके बाद में विंडोज 10 का सपोर्ट पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। 14 अक्टूबर 2025 के बाद में आपको कोई भी सिक्योरिटी अपडेट ना ही इंप्रूवमेंट अपडेट मिलेगा और ना ही आपको कोई टेक्निकल अपडेट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे तो आप विंडोज 10 को अभी भी कंटिन्यू चला सकते हो, चाहे उसका सपोर्ट ही क्यों ना खत्म कर दिया गया हो, लेकिन जो वायरसेस होते हैं, बग होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, उसको टैकल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट फिक्स करने के लिए ये अपडेट वगैरह भेजता है। और जब वही नहीं रहेगा तो आप सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क में रहोगे, क्योंकि एवरी डे हर दिन जो है वायरसेस बनते रहते हैं। तो अगर आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है विंडोज 11 को, तो मैं तो कहता हूँ आप उसी के ऊपर चले जाओ और मिनिमम रिक्वायरमेंट आप देख लेना। और जो लोग नहीं जानना चाहते, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर दे रखा है एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट का, कि आप इनका पेड वाला वर्जन ले सकते हो, जहां पर पूरी सिक्योरिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ये कह रखा है कि 2028 तक, ये 10 साल तक जो है एक्सटेंड कर रहे हैं ये सिक्योरिटी अपडेट। अगर इनके सिक्योरिटी प्लान की बात करें तो $30 का आपको 1 साल के लिए मिलेगा, जो कि इंडियन करेंसी में $2700 होते हैं जीएसटी वगैरह मिलाकर। और एक इनका बिजनेस वाला प्लान है जो कि $61 का है, शायद अब $5500 का होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स के साथ में ये बहुत बड़ा गेम खेला है। अगर आप इनके विंडोज 11 में नहीं जा सकते तो आप विंडोज 10 में रहकर इनका सिक्योरिटी अपडेट वाला पेड वर्जन लो। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल भी विंडोज 10 नहीं चला सकते, आप चला सकते हो अगर आपने सिक्योरिटी पैक इनका बाय नहीं कर रखा तो। बहुत सारे जुगाड़ू तरीके जिससे कि आप विंडोज 10 चला सकते हो। आपको क्या लगता है जो 600 मिलियन यूजर्स है जो कि विंडो 10 का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या नए नए कंप्यूटर खरीदेंगे क्या? वो भी केवल सिर्फ और सिर्फ विंडो 11 के लिए। और इंडिया वाले तो बिल्कुल भी नए सिस्टम पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी खरीदने का नहीं सोचेंगे, वो तो नया तीसरा रास्ता ढूंढेंगे। भाई इतना कैपेबल नहीं है हमारा सिस्टम जो कि विंडोज 11 को रन कर ले, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम एक नया पीसी बाय कर ले। अगर बाय चांस आपका सिस्टम रन कर भी लेता है विंडोज 11 को, तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा या फिर लैग करने लग जाएगा, बार बार हैंग मारेगा। अगर सॉफ्टवेयर आपने कोई ओपन भी कर दिया तो आपका सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो आप अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना एक बार, अगर आपको विंडो 11 अपग्रेड करनी है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखो रियलिटी ये है कि आप 14 अक्टूबर के बाद भी विंडोज 10 का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का ये भी सजेशन होगा कि क्या मैं थर्ड पार्टी एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, जैसे कि बिट डिफेंडर हो गया, कैस्परस्काई हो गया, या फिर अवस्थ का एंटीवायरस हो गया। इन सभी एंटीवायरस का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि इन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट करके बताया कि बिट डिफेंडर का एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन ले लो, 3 साल के लिए पड़ेगा, वो भी ₹600 में, तो मस्त चलाओ। तो ये एक तरह से बेटर ऑप्शन हो सकता है। और मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, जो माइक्रोसॉफ्ट जो आपको एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट जो आपको भेजेगा, वो सेम ही बिट डिफेंडर की तरह ही डिलीवर करेगा। अगर आपको हाई रिस्क से बचना है तो आपके लिए बिट डिफेंडर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी है, वेब अटैक और एंटी फिशिंग भी प्रोटेक्शन है। और इनका माइक्रोसॉफ्ट का जो पेड वाला सिक्योरिटी पैक लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये बग फिक्स का तो कोई भी अपडेट डिलीवर करेंगे ही नहीं, नहीं कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगी, ना ही कोई फीचर अपडेट आएंगे, और यूआई चेंजेस नहीं होगा, ड्राइवर अपडेट नहीं होंगे, ना ही कोई फीचर वगैरह, कुछ भी वर्जन में कुछ भी अपडेट नहीं आएंगे। मतलब एक तरह से पूरी तरह से ये बेकार ही है। और विंडोज 11 में कुछ ना कुछ तो ऐसे बग वगैरह आते ही रहते हैं इनके। और मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इनकी विंडोज 11 में जाओ, क्योंकि मुझे खुद खास पसंद नहीं आई। वैसे अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि विंडोज 10 ये इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हैं, जबकि इनकी विंडोज 10 और भी 5-6 साल तक चलाई जा सकती थी। और जिस तरह से इन्होंने विंडोज 12 का हल्ला मचा के रखा हुआ था कि विंडोज 12 तो एआई होगी पूरी की पूरी, आने वाली है, बस घंटा आने वाली है, जबकि इन्होंने विंडोज 12 की अनाउंसमेंट की ही नहीं कि कब आएगी। और ऑलरेडी वक्त से पहले इन्होंने विंडो 10 का टाटा बाय बाय कह दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनकी जरूर पार्टनरशिप होगी हार्डवेयर कंपनी के साथ में, इन्होंने जरूर पैसे खाए होंगे। और इंटेल का तो आपको पता ही है कि इन्होंने अल्ट्रा चिप निकाली है, जो कि एआई वाली चिप मानी जाती है, और ये भविष्य में सिर्फ एआई वाली ही चिप लाने वाले हैं, जो कि इनकी विंडोज 12 आने वाली है वो भी कंप्लीटली एआई बेस ही होगी। तो उसको चलाने के लिए ये बहुत ही पावरफुल चिप लेके आने वाले हैं। और इनके जो नए नए वाले सीपीयू, पावरफुल वाले सीपीयू है, वो ऐसे ही तो बिकेंगे जब विंडोज 10 का खात्मा होगा, जब ये बंद करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले, तभी तो हार्डवेयर कंपनी वालों को फायदा होगा, ग्राफिक बनाने वालों का फायदा होगा, सीपीयू बनाने वालों का फायदा होगा, मदरबोर्ड बनाने वालों का फायदा होगा। इन तीनों कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट और फायदा होगा। लेकिन इन सब में सिर्फ कस्टमर का ही घाटा होगा, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। हमें आदत हो चुकी है विंडोज पीसी
यूज करने की। तो दोस्तों अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बातें समझ में आए कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और हार्डवेयर कंपनी हमें काट रही है। अगर आप चैनल में नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियो वगैरह मैं बनाता रहता हूँ कि जहाँ पर अन्याय होता है वहां पर मैं आता हूँ। और मैं मिलता हूँ इस तरह से नए टॉपिक, नई वीडियो और नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।